तो ये है अपनी मलेशिया सीरीज़ का एपिसोड 3। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो जाके ज़रूर से प्लीज़ देख लीजिएगा। फिलहाल अभी के इस एपिसोड में हम लोग निकल रहे हैं लंकावी की ओर। कुआलालंपुर बढ़िया से घूमने के बाद लंकावी यहाँ का बहुत खूबसूरत आइलैंड है, तो इस वीडियो में आप वहाँ तक की जर्नी भी देखोगे, साथ ही साथ वहाँ का पूरा अनुभव भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट पे, जहाँ से हम लोग फ़्लाइट जो है वो लेने वाले हैं। तो ये है खूबसूरत सा सुबांग एयरपोर्ट, जो कि आपका कुआलालंपुर का एक और एयरपोर्ट है। मोस्टली मेरे ख्याल से यहाँ से जो आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है ना वो उड़ती है, और लंकावी की ओर हमारा प्रस्थान अभी होने जा रहा है। क्या प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा एयरपोर्ट है ये। चलो चलते हैं अंदर। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो 10:20 हो चुका है। अपनी फ़्लाइट है 11:30 की, वैसे रीशेड्यूल हो गई है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली फ़्लाइट से देखो, लंकावी, पेनांग, हाँ मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, यानी इंटरनेशनल भी है। देखो सिंगापुर वगैरह की, पर लिमिटेड है। चलते हैं। डिपार्चर्स, ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे, खाली खाली सा एयरपोर्ट। सबवे, बर्गर किंग भी है यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री पे। चलो चेक इन करते हैं। एंट्री करने के बाद जैसे ही अंदर आया तो देखा यहाँ पे काउंटर से, और ज़रा भीड़ नहीं है। देखो फायरफ्लाई की अपनी आज की फ़्लाइट है, और ज़रा चेक इन वगैरह करता हूँ, बोर्डिंग पास लेता हूँ मैं, फिर आपसे भी इसे डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे। फ़्लाइट वगैरह की कॉस्टिंग और कैसे क्या हमने इसे बुक किया है, क्यों हमें फ़्लाइट सस्ती पड़ी है, आगे बताऊँगा। चलो जी, विदिन 5 मिनट्स चेक इन डन। अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक क्लियर करने। चलो जी, सिक्योरिटी चेक क्लियर किया और तुरंत आ गए हैं। अब कहानी शुरू करते हैं सिक्योरिटी चेक से। इतना सुपर फास्ट सिक्योरिटी चेक था, मतलब विदिन 2 मिनट्स, बहुत ईजी था। पता है, मैं तो भाई इंडिया के साथ होता है कि अपने इंडिया में सब कुछ निकालना होता है, बाहर लैपटॉप से लेके और ईयरफोन, फ़ोन वगैरह, गैजेट्स वगैरह, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब, तो निकाल के पूरा प्लेट में सजा के और सिक्योरिटी क्लियर करके आ गया। पीछे से मोहित भाई आए, उन्होंने बैग से लैपटॉप भी नहीं निकाला, और तो भी उनका सिक्योरिटी हो गया। सिर्फ आप कुछ निकाला ही नहीं ना बाहर में, तो भी हो गया। और बहुत तेज़ था, सब कुछ था बैग में, बहुत तेज़ सिक्योरिटी हुआ। 5 नंबर बोर्डिंग गेट है। बाकी यहाँ देख लो 7-Eleven वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और मेनली 7-Eleven से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब इस शॉप के अंदर, ये सुपरमार्केट है, अंदर आपको सब कुछ देखने को जो है वो मिल जाएगा। बाकी हाँ, अपनी जो आज की फ़्लाइट है वो है आपकी 1576, जिसका नंबर है, और लंकावी तक हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमने लगेज इंक्लूड नहीं किया, चेक इन लगेज, क्योंकि हम लोग यहीं कुआलालंपुर वापस लौट कर आने वाले हैं। तो हमने क्या किया है कि लगेज जो है अपने होटल में रख दिया है। हमारी वापस से बुकिंग है, फ्यूचर बुकिंग होगी तो ही आपको लगेज जो है होटल में रखने देंगे। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बस फिर क्या था, लगेज रखा, और ये फ़्लाइट जो हमें मात्र 2100 रुपये में पड़ गई, इसी कारण से। अदरवाइज़ अगर आप लगेज इंक्लूड करवाते हो तो वही फ़्लाइट 2000-2500 का टिकट है, प्लस आप 3000-3500 रुपये का लगेज समझ लो पर 20 kg। ये एवरेज प्राइस बता रहा हूँ मैं। लास्ट मोमेंट कल हम लोगों ने चेक किया था तो 5000 के समथिंग बता रहा था, तो 7-7.5 हज़ार पड़ जाती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो मेन नेम्ड फ़्लाइट्स है, जैसे मलेशियन एयरलाइंस या फिर आपका एक और फ़िलीपींस एयरलाइंस, ये भी चलती है यहाँ से, वो कुछ अपना कुआलालंपुर एयरपोर्ट से थी, और उनमें लगेज इंक्लूड होता है 20 kg, और उनका प्राइस ऑलरेडी 5000 के ऊपर होता है। तो ये सीन होता है। फिलहाल चलते हैं ज़रा 7-Eleven में कुछ वेज आइटम जो है खाने का वो ढूंढते हैं। 7-Eleven की ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि आप जो चाहे आइटम ले लो यहाँ पे, साथ में कॉफ़ी वगैरह देख लो, डायरेक्टली बस कप यहाँ पे रखे हुए हैं, आप अपना पे करो और कॉफ़ी लेके बाहर हो जाओ। जूस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एल्स ब्रेड वगैरह सब कुछ है। पर ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको वेजिटेरियन वाला क्रॉस वेरीफाई करना होगा भाई, ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे, आप ड्रिंक्स की वैरायटी देखो, मतलब अलग अलग तरीके की अच्छी फ्रूट्स ड्रिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पसंद आई हैं। नेस्कैफे ओरिजिनल। फ़ायदे में मैं बता दूँ, आज की जो अपनी फ़्लाइट है ना वो ATR यानी कि जो छोटा प्लेन होता है ना वो है, और मैं पहली बार किसी ATR में फ़्लाई करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 5 मिनट के अंदर ही। चलो जी, एंट्री लेते हैं। फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा शोर है, अंदर जाकर बात करता हूँ मैं आपसे। हेलो,
काफ़ी छोटी फीलिंग आ रही है, ऑलमोस्ट मेरी हेड से देखो टच हो रही है यहाँ पे। अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मेरी हाइट पूरी टच हो जाएगी, बस थोड़ी सी और ज़रूरत है। भाई पूरा फ्लाइट पैक है आज, और अंदर से आप देख लो ATR ऐसा कुछ दिखता है। बाकी बैठ चुके हैं, सीट्स ठीक ठाक कंफर्टेबल है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कंफर्टेबल नहीं है। भाई लेग रेस्ट की थोड़ी सी कमी है क्योंकि छोटी फ्लाइट है, बट ठीक है। बाकी देखते हैं, खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। सत्य भाई साथ में फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइट किंग। फाइनल टेक ऑफ जो है ना वो अराउंड 11:20 के अराउंड हुआ है। अभी हम लोग स्टेबल हुए हैं, ऊपर बिल्कुल आसमान में आ चुके हैं। ये सीट बेल्ट का साइन जो अब ऑफ हुआ है। बाकी देखते हैं, 1 घंटा 20 मिनट की ऑफिशियल टाइमिंग बताइए यहाँ पे अनाउंस हुआ है। कितनी देर हम लोग पहुँचेंगे आपको मैं बता ही दूँगा। देखो समंदर के खूबसूरत से नीले नीले नज़ारे यहाँ पे चल रहे हैं। फ्लाइट में भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स जो है वो हमें सर्व किया गया। यहाँ पे देखो एक कुकी मिला है, साथ में सॉल्टेड पीनट्स है। अब सीन क्या है ये मैं समझाता हूँ। मलेशिया में हम लोग पिछले 4 दिन से हैं, वो ये चीज़ हमें पता था कि यहाँ कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो 7-11 से, सुपरमार्केट से, कहीं से भी, इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक कर लो। हर चीज़ में हम लोगों ने चेक किया। 7-11 में हमने पूछा था एक केक का, मतलब जो अपना वेज केक होता है, तो बनाना वाला केक, तो उन्होंने कहा कि ये वेज है। हमने क्रॉस चेक किया, इंग्रेडिएंट्स जब पढ़े उसमें एग पड़ा था। ये सॉल्टेड पीनट है, इसमें भी फ़िश पाउडर वगैरह कुछ तो पड़ा है। ये कुकी है, इसमें भी एग पड़ा है। तो ये चीज़ हम तो नहीं खा सकते, और आप लोग भी अगर नहीं खाते हो तो इस चीज़ का बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना। हर चीज़ चेक करके खाना। हमारा टेंशन नहीं, हम लोग तो अपना खाना लेके चले हैं। थेपले अपने चेक इन बैग में भी है, और जो सामान हमारा हम लोगों ने कैरी किया उसमें भी सब में है। खाना भरपूर है, दिक्कत नहीं है। तो आ रहे हो तो खाना अपने साथ लेके आना। वेज का थोड़ा दिक्कत आपको होगा यहाँ पे। देखिए जी, जब से मैं बाहर आया हूँ, मतलब आउट ऑफ इंडिया, जो मेरे लिए सेवर है ना वो है ये थेपला। कुछ नहीं तो 25 पैकेट घर से लेके चला था मैं, और मुझे पता था ये सिचुएशन आनी है, खाने पीने का कहीं ना कहीं इशू होता है। अपने साथ अपना खाना भरपूर तरीके से लेके चला हूँ मैं। ये थेपले के भरोसे बढ़िया से ज़िंदगी कट जाती है। ट्रेन जर्नी में हालांकि मैं लेके चलता हूँ, पर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है ये। फिलहाल चलो, क्या नज़ारे चल रहे हैं भाई, देखो नीला नीला समंदर। हुए अभी तो बस आगे देखते जाओ, बढ़िया बढ़िया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। Sila kembali ke tempat duduk anda dan pasangkan tali peda anda. Penggunaan tandas adalah tidak dibenarkan buat masa ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we are going through some adverse weather condition. Kindly return to your seat and fasten your seatbelt. The usage of lavatory is currently. ये दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, ओए होए होए क्या खूबसूरत लग रहा है। आप देखो, चलिए लंकावी फाइनली पहुंच चुके हैं। खूबसूरत सा प्लेन वहाँ देख लो आप। क्या ज़बरदस्त वेदर और क्या ज़बरदस्त तो फ्लाइट थी, मज़ा आ गया। जो नज़ारा हमें देखने को मिले हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त है।
बाकी चलते हैं। फ़िलहाल तो एक हम लोगों ने बैग सिलेक्ट किया था जिसका पे किया था, क्योंकि 5 लोग 4 लोग हैं तो टोटल 6 लोग मतलब हम लोग, मुझे गिन के, तो सामान तो चाहिए होगा ना थोड़ा बहुत। तो एक चेक इन पैकेज हमने पे करके ले लिया था, तो वो कलेक्ट करते हैं। चलो अराइवल्स पे जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ देखो बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों दिख रही है वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी इस तरफ देखो कैब वगैरह के भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। तो वही है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। चलते हैं बाहर। हम लोग सोच रहे हैं खुद का स्कूटी रेंट करें, देखते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे चल के। बाकी देखिए ये जो है ना, ये जो आइलैंड लंकावी, ये ड्यूटी फ्री आइलैंड है। मतलब यहाँ से कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप चीज़ें आराम से शॉपिंग करके ले जा सकते हो। तो सोच समझ कर लगेज थोड़ा बहुत ऐड कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप शॉपिंग करके ले जा रहे हो अपने साथ। ठीक है, चलते हैं बाहर और फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। फ़िलहाल तो हम लोगों ने क्या किया है कि अभी स्कूटी का प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, बाद में रेंट करेंगे। अभी कार बुक की है ग्रैब से, चलते हैं अपने रिजॉर्ट में। आप यहाँ का मौसम देखो कितना खुला और कितना साफ़ है, अब आसमान के कलर से ही समझ जाएंगे। बाकी फ़िलहाल रिजॉर्ट का हम लोग बढ़ रहे हैं। 20 मिनट का ड्राइव है और अराउंड 15 RM हम लोगों ने पे किए हैं इसके लिए। अच्छा मोहित भाई, आप तो मालदीव्स जाके आए हुए हो? जी जी जी। तो अभी एक बार थोड़ा आपसे कंपैरिजन पूछूंगा मैं। ओके। मालदीव्स और यहाँ का लेके। भाई मालदीव इज अल्ट्रा लग्जरी, मतलब वो बहुत लग्जरी है। और उनका जो वाटर कलर है ना पानी का, वो और भी ज्यादा एक्वा ब्लू है। मतलब एक हो गया ब्लू और वो एकदम एक्वा ब्लू, आप समझ रहे हो? सिंथॉल का पहले नहीं साबुन। करेक्ट समझ गया, एकदम ब्लूइश। हाँ एकदम वो ब्लू, क्योंकि वो वाइट रेत होता है ना। बराबर। मैंने सुना है कि लंकावी में भी ना ऐसे ही वाइट सैंड बीचेस है, तो वहाँ जाएंगे तब कंपेयर करेंगे। चलो तो एक फाइनल रिव्यू मोहित भाई से एंड में जानेंगे। फिलहाल बढ़ चुके हैं हम लोग अपने रिजॉर्ट की ओर। फाइनली अपने रिजॉर्ट पे पहुंच चुके हैं हम लोग और ये देखो ये एंट्रेंस है। अब यहाँ के प्राइस डिटेल वगैरह सब कुछ पूरा वीडियो देखो, आपको आगे देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल तो सबसे पहले चेक इन करते हैं। अब 15 RM में एयरपोर्ट से यहाँ की कैब मिल गई हमें, जो कि अच्छी है भाई, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये जगह। भाई साहब ये प्रॉपर्टी देख लो, एक मैप चाहिए होता है पूरा इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। चेक इन किया तब एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन की गई है। वाईफाई वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है। अराउंड यूँ मान लीजिए ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, इवनिंग स्नैक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लस जो रूम में रखा होता है ना सामान फ्रिज वगैरह में स्नैक्स वगैरह का, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये चीज़ प्रॉपर से एक्सप्लेन की गई और चेक इन में हमें करीब 20 मिनट का समय लग गया। बाकी चलते हैं और आपको रूम वगैरह दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्राइवेट बीच भी है यहाँ पे, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी, डिनर वगैरह सब कुछ। तो देखते हैं, आपको जो भी होगा आगे चलकर बताते हैं। जब तक रूम तैयार हो रहे हैं मैं आपको एक शॉर्ट टूर देता हूँ शुरुआत में प्रॉपर्टी का। क्या खूबसूरत लग रही है, देखो यहाँ पूल है, वहाँ सामने दूर देखो वो समंदर, नीला समंदर। ओ हो भाई साहब, क्या ही बोलें। इस लग्जरी बिरजाया रिजॉर्ट में रुकने के लिए हमने करीब पर हेड 2 दिन के लिए यूँ समझ लीजिए 30,000 रुपये पे किए हैं। मतलब इन टोटल लगभग 3 रूम 2 दिन के लिए हम लोगों ने 85,000 रुपीज़ पे किए हैं, जो कि टोटली वर्थ है। यहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग है। भाई साहब बहुत तीखी धूप है, पर आप यहाँ का व्यू देखो, नीला समंदर, ओए होए होए होए, वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे देखो। क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा भाई। ये जो 2 दिन का स्टे होने वाला ना, आप लोग लिटरली, आप लोग का मन कर जाएगा यहाँ आने का। डिजिटली बस पूरा वीडियो देखिए आप एंड तक। और वेदर तो भाई साहब दुगना खूबसूरत हो चला है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हेलो जी, नमस्कार। क्या हवा है ना यहाँ की। चलो जी, अब बारी है क्विक रूम टूर की। और बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, समंदर के हम लोग बहुत करीब हैं, ऑलमोस्ट समंदर पे ही हैं।
तो फिलहाल देखो, सबसे पहले यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं अपने रूम में, अनलॉक करते हैं की से। वाओ, क्या खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त रूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। सबसे ख़ास चीज़ से शुरू करता हूँ, वो है बालकनी। और बालकनी से व्यू देखो, ओहो हो गज़ब। वहाँ दूर नीला समंदर, ग्रीनरी देखो आप आसपास यार। इस तरफ वो पूल वगैरह पूरा एरिया है, उस तरफ मेन लॉबी है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एक्चुअली है। कितना मज़ा आएगा ना यहाँ पे, मतलब सुकून वाला स्टे होगा। बाकी रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एमिनिटीज़ हमें जो है वो मिली हैं। साफ़ सुथरा बेड, फ़ैन देख लो, एसी यहाँ मिल जाता है, टीवी वगैरह मिल जाता है, टेबल है। ये स्नैक्स और फ्रूट जो मैंने आपको कहा ये फ्री हैं बिल्कुल, आपको रिसेप्शन पे ही बता देंगे, तो आप इन्हें जो है कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी इस तरफ ये वॉशरूम है साफ़ सुथरा, जहाँ पे टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ प्रॉपर से रखी हुई हैं। बढ़िया, ये वार्डरोब वगैरह यहाँ देख लो आप। इस तरफ से नीचे फ्रिज भी देखने को मिल जाएगा आपको, चाय कॉफ़ी के लिए केटल वगैरह है, पूरा किट रखा है, टी किट वगैरह, कॉफ़ी किट वगैरह। ज़बरदस्त खूबसूरत प्यारा रूम हमें मिला है। प्राइसिंग आखिर में बताऊंगा मैं, फ़िलहाल तो जस्ट चेक इन किया है। थोड़ा बैठ के ना मन करता है बस निहारते रहो। एक तो आसपास इतने ग्रीनरी है तो वैसे ही सुकून भरा है। प्लस हाँ, एक चीज़ है, यहाँ आप देख लो आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार यहाँ देख लो, सबके बारे में डिटेल दी हुई है, क्योंकि समंदर है, ग्रीनरी है, जंगल है, तो ये स्वाभाविक है। आप लोग एक चीज़ से ध्यान रखना कि कहीं भी बाहर जा रहे हो डोर पूरा लॉक कर देना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो डोर को पूरा लॉक कर देना, क्योंकि यहाँ पे मंकी वगैरह भी हैं, तो उनसे अवेयर रहने के लिए हर जगह वार्निंग दी हुई है। फ़िलहाल तो चलो जी, ये हो गया एक रूम टूर। बाकी हाँ, पूरा लकड़ी पे बना हुआ है ये नीचे पूरा, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से, काफ़ी हाइट पे भी बना हुआ है एक्चुअली। ये देखो, शाम के 4 बज चुके हैं, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से आ चुके हैं बीच के किनारे। खूबसूरत सा नीला समंदर आप देखो, ओए होए होए होए, क्या गज़ब लग रहा है। बाकी रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स जो है ना रिजॉर्ट की तरफ से, उसको थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। सारे ही वेज ऑप्शंस है। ये स्वीट कॉर्न केक है, और ये आई थिंक स्वीट पोटैटो केक है। बाकी ये आपकी बीन केक है, ये पोटैटो अपना स्वीट क्या बोलते हैं उसे नाम भूल गया था मैं, स्वीट पोटैटो है। और ये आपका वेजिटेबल, मतलब भजिए कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कहे ना भाई, वही है। तो ये एंजॉय करते हैं। चाय कॉफ़ी की मशीन लगी है, चाय कॉफ़ी और थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं। बाकी हमने 2 बार नहीं 3 बार क्रॉस चेक किया यहाँ के स्टाफ से कि हाँ सब कुछ प्योर वेज है और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब मैं टेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कई बार बोलते तो वेज है पर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे शाम के वक्त में। मज़ा आ जाना है। प्रॉपर्टी आपको अभी घुमाना बाकी है, बहुत कुछ दिखाना बाकी है। बस वीडियो में बने रहो मेरे साथ आप लोग। लंकावी आपका मन कर जाएगा, लिटरली बोल रहा हूँ आने का। अच्छे खाने की तलाश में हम लोग निकल गए थे पूरा लंकावी आइलैंड घूमने के लिए, और एक बढ़िया जगह पे हमें बढ़िया इंडियन फूड जो है ना वो मिल गया। अब इसकी लोकेशन में आगे चलकर रिवील करूंगा कि अगर आप लोग आ रहे हो तो कहाँ जाके खा सकते हो। फिलहाल खाना बहुत टेस्टी है, इसको एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। जब इतने दिनों बाद इतना बढ़िया इंडियन खाना मिला ना, उसके बाद तो जो नींद आ रही थी ना भाई साहब। रूम पहुंचे थे हम लोग 6:10 पे, डिसाइड किया था 6:35 रूम के बाहर निकलेंगे। 15 मिनट पूरे भी नहीं हुए तो आँख लगी थी और तुरंत अलार्म बजा कि बाहर जाना है, क्योंकि अंधेरा हो जाता ना फिर, और ये प्यारे नज़ारे देखने थे। तो बस उठ के बाहर आ गए, जैसे जैसे तैयार भी नहीं हुए ऐसे ही भाई, बस खाली मुँह धोने का मौका नहीं मिला, आ गए बस। मुँह धोते तो लेट हो जाते क्योंकि लाइट धीरे धीरे डिम हो रही है। इस तरफ आप देखो क्या बढ़िया व्यू है यार, ओहो हो। सनसेट तो खैर उस तरफ हो रहा है। अगर आप बिरजा रिजॉर्ट में रुक रहे हैं तो आपको सनराइज़ के जो आनंद है वो मिलेगा, सनराइज इस तरफ होगा। कोशिश करेंगे कल सुबह जल्दी उठा जाए और सनराइज़ का जो आनंद है ना वो लिया जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत सनराइज़ होगा। बाकी यहाँ देखो क्या बात है यार, क्या नज़ारे हैं। बाकी यहाँ देखो आप लोग, पानी भी पीछे चला गया है। अभी लो टाइड का वक्त है, थोड़ा टाइम में जब रात होगी ना तो पानी ऊपर की ओर आ जाएगा। बढ़िया से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप कर सकते हो। यहाँ देखो
अब शाम ढलने के बाद ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये अर्ली मॉर्निंग के बिल्कुल सुबह सुबह के है। रिजॉर्ट का अपना खुद का प्राइवेट बीच है। अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गया था और जो सुबह सुबह लहरों की आवाज़ थी, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था ना, वो बहुत गजब था। आगे चलकर मैं आपको रिजॉर्ट की एक वॉक भी दिखाऊंगा अभी, और उसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप लोग जो नेचुरल खूबसूरती है रिजॉर्ट की, जो नेचुरल वाइब है ना, उसको एंजॉय कर सकते हो। मतलब पूरा जंगल में बना हुआ आपको पूरी नेचुरल वाइब देगा ये, और जेन्युइनली मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, ये मैंने वहाँ फील किया। आगे चलकर आप वीडियो में देखोगे अभी। इतना बड़ा ये रिजॉर्ट है कि आप एक बार में तो शायद पूरा एक्सप्लोर कर भी ना पाएँ। अलग अलग तरीके के रूम्स, अलग अलग तरीके की यहाँ पे सुविधाएं, आपको सब कुछ देखने को मिलती है। गज़ब, वाकई में एक यूनिक एक्सपीरियंस अगर आपको करना है ना, तो आप यहाँ आकर के कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको वाटर विला भी देखने को मिल जाएगा। मालदीव्स जैसा तो नहीं, पर हाँ मिलता जुलता ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सेकेंड टाइम सुबह तो गुड मॉर्निंग अपनी सनराइज़ के साथ हो चुकी थी, और क्या ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत सनराइज़ हम लोगों ने देखा। उसके बाद रूम आकर के वापस से मैं थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करके सो गया था। बाकी मौसम देखो यार आप लोग, क्या खुला नीला आसमान है, ज़बरदस्त। उठे हैं, तैयार हुए हैं ब्रेकफास्ट करने। मैं तो नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था ब्रेकफास्ट में वेज ऑप्शन होंगे नहीं, तो मैं गया ही नहीं करने। सत्या भाई और मोहित भाई गए थे, तो मोहित भाई वेज ऑप्शंस तो कुछ थे ही नहीं, ऑलमोस्ट तो कुछ थे नहीं। बाकी फ़िलहाल रूम से निकलने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारा सनस्क्रीन लगा लेना, क्योंकि बहुत तीखी धूप होती है और ये पक्का ना टैनिंग हो जाएगी आपको यहाँ पे। बाकी फ़िलहाल चल रहे हैं हम लोग बाहर घूमने, लंकावी को एक्सप्लोर करने। उधर नीला समंदर, ये स्विमिंग पूल आप देख लो। स्कूटी रेंट करते हैं, आज जो स्कूटी वाला प्लान है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। स्कूटी अराउंड 50 RM में रिजॉर्ट से बुक कर लेंगे हम लोग 24 आवर्स के लिए। ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको स्कूटी जो है ना रिजॉर्ट से ही रेंट हो जाती है। चाहे तो आप बाहर से भी कर सकते हैं, कॉस्टिंग का हालांकि थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, पर जब यहीं आकर के यहीं लौटा देंगे तो एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि कैब करके लेने जाना है फिर छोड़ने जाना है। वो बेस्ट है कि यहीं से कर लो। फिलहाल चलते हैं, ड्रेसअप सब लोग का देख लो। सत्या भाई, मोहित भाई, संदीप भाई, सब ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं। मैंने भी देखा थोड़ा फुल पत्ती वाला शर्ट पहना है, क्योंकि थोड़ा बीच वाली वाइब आनी चाहिए ना। बाकी ये देखो, ये कैफ़े है यहाँ का। दीदी भी बढ़िया से तैयार हुई हैं आज तो। कहाँ पे बात करना था? ऊपर काउंटर है, ऊपर चलते हैं, काउंटर पर बात करते हैं, स्कूटी रेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। आगे देखिए बढ़िया बढ़िया जगह आपको आज घुमाने वाले हैं हम लोग। देखो जी, वो रहा अपना रिजॉर्ट। वहाँ से बाहर आकर के हम लोगों ने यहीं पे देखो टैक्सी स्टेशन है, स्कूटी रेंट कर ली है। रेडी हूँ मैं, हेलमेट वगैरह सब यहाँ पे लगाना मैंडेटरी है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों को, राइडर और पिलियन दोनों ही को। कॉस्टिंग में बता दूँ, अराउंड 50 RM पर स्कूटी में पड़ा है 24 आवर्स के लिए। पेट्रोल यहाँ पर अराउंड 45-50 रुपये लीटर है। पेट्रोल अराउंड यहाँ पे 45 to 50 रुपीज़ लीटर है, तो वो दिक्कत नहीं है, सस्ता ही पड़ेगा आराम से। फिलहाल चलते हैं स्कूटी से एक्सप्लोर करने के लिए लंकावी, और आपको दिखाते हैं। ऑल सेट, डन। चलो जी, स्कूटी से 500 मीटर की राइड करके पहुंच चुके हैं हम लोग केबल ब्रिज को देखने के लिए, जो कि लंकावी का मेन है। स्काई कैब यहाँ देख लीजिए, मात्र 500 मीटर दूर था अपने होटल से,
और मैं आपको बता दूँ, स्कूटी हम लोगों ने रेंट की, उसके बाद चला के यहाँ पहुँचे तो मज़ा आया। देश के बाहर पहली बार स्कूटी चलाने का मौका मिला, पर हाँ बहुत केयरफुल थे हम लोग, हॉर्न वगैरह फालतू नहीं बजा रहे थे और फालतू, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मैंने हॉर्न बजाते हुए देखा ही नहीं है। दूसरी चीज़, केयरफुली ड्राइव कर रहे थे, इंडिकेटर वगैरह प्रॉपर से दे रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, रूल्स को आप लोग को 100% फॉलो करना है। बाकी ये ऑटोमेटिक पार्किंग वगैरह यहाँ पे कार के लिए भी, मतलब ये चीज़ बहुत चीज़ सब कुछ हाईटेक है। 2 व्हीलर्स के लिए भी अलग से पार्किंग बनी हुई है। वहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी करके फिलहाल जा रहे हैं। वहाँ देखो वो ब्रिज पे जा रहे हैं हम लोग, एक स्पेशल ब्रिज है यहाँ का, और लंकावी का जो स्काई ब्रिज है ना, वहाँ से नज़ारे दिखाएंगे, साथ ही साथ जो ब्रिज का व्यू है ना वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं। केबल कार की ओर जाते जाते थोड़ा शॉपिंग के लिए रुक गए थे सुपर मार्केट में। सोचा आपको पानी वगैरह का प्राइस बता दें, तो 4 रिंगेट का ये है ऑलमोस्ट पानी, 1 लीटर, जो कि 1 लीटर नहीं है, 1.5 लीटर होगा मेरे ख्याल से। और ये जो है आपका आधा लीटर पानी, ये 2 रिंगेट का है, यानी 40 रुपये का है। बाकी चश्मे वगैरह 15 रिंगेट में यहाँ पे ठीक ठाक यार, मतलब 300 रुपये में अच्छे चश्मे दे रहे हैं। जो भी कहो बनाया बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हम लोग एंट्री किए हैं यहाँ अंदर देखो, ये खूबसूरत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये हैंगिंग ब्रिज टाइप भी बनाया हुआ है, नीचे ये पूरा तालाब है और बहुत खूबसूरत कलर्स दिए हुए हैं। फ़ोटो वगैरह आप यहाँ खींच सकते हो। वहाँ से केबल कार का पूरा एंट्री वगैरह है, उसके पहले ये पार्क टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे फ़िश वगैरह भी है इसमें, देखो एकदम क्लीन वाटर है। देखो यहाँ पे प्राइसिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पूरा देख लीजिए, 89 रिंगेट में कॉम्बो है, जिसमें स्काई ब्रिज वॉक और नेचर वॉक दोनों इंक्लूड है। ये चीज़ें देखो इसमें इंक्लूड होंगी। बाकी नीचे और भी चीज़ें हैं, अलग अलग अमाउंट है, हर चीज़ का यहाँ पूरा कॉम्बो दिया हुआ है, हर चीज़ का यहाँ पे पूरा कॉम्बो दिया हुआ है, देख लो आप लोग। जिसमें हाँ ये तो इंक्लूड है, स्काई कैप तो इंक्लूड है, क्योंकि आपको ऊपर तो जाना ही है। बाकी ऊपर जाके अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग चार्जेस हैं, एक बार आप पॉज करके ज़रूर से देख सकते हैं। और सामने वहाँ पे टिकटिंग काउंटर है, एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या डिसाइड करते हैं, आपको वो दिखाएंगे आगे चल के। अच्छा एक चीज़ है, हम लोगों ने जो 89 वाला पैकेज लिया है ना, ये इंटरनेशनल लोगों के लिए है, मतलब अगर यहाँ का कोई लोकल अगर आता है मलेशियन, तो उनके लिए 47 है उसी का प्राइस। और उसके बगल में जो लिखा है प्राइस आप देखो 68, वो है चाइल्ड के लिए, और इधर 36, तो मतलब अलग अलग पैकेज एक बार आप देख लेना। अब देखते हैं स्काई ब्रिज कॉम्बो में हमें क्या क्या मिला है, ऐसा कुछ टिकट है, दिखाते हैं चलो आपको। भाई साहब क्या नज़ारे हैं और क्या वर्थ इट ये राइड रही, लाइफ की सबसे स्कैरियस्ट राइड में आप इसे कह सकते हो। लिटरली मेरी तो डर लग रहा था मुझे तो, बाकी हाँ टोटली वर्थ इट है। आपको नज़ारों पर चल के मैं दिखाता हूँ। वैसे एक चीज़ बता दूँ मैं, ये वर्ल्ड का एक स्टेज में, मतलब जो केबल कार है पूरा ऊपर तक इतनी हाइट पे जाने का, 2100 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग हैं सी लेवल से, इकलौता है ये, और 2004 से है ये मलेशिया के पास, लंकावी के पास। गजब भाई साहब गजब। अब व्यू दिखाते हैं आपको यार, इन्फॉर्मेशन बहुत दे दी, नज़ारों के पैसे ना। देखिए एक बात कहूँ, ये है मिडिल स्टेशन, जो कि आप देख लो 2123 फीट की ऊंचाई पे है। माफ़ कीजिएगा मैंने मीटर बोल दिया, 650 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक। इससे भी ऊपर केबल कार जा रही है, जो मेरे ख्याल से वहाँ पे वो ब्रिज के लिए होगी। देखो ये रहा ब्रिज। देखो मिडिल स्टेशन से आप यहीं तक जा सकते हैं। इफ़ अगर आप जो नेस्ट वॉक वाला पैकेज है वो नहीं लेते हैं, तो वो पैकेज लेंगे तो आप वहाँ तक जा सकते हो। इसका अराउंड 50 RM और लगता है एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ से एंट्री है इसका, और ये ऐसा कुछ वॉक आप वहाँ जाके कर सकते हो। देखो यहाँ से ऊपर हमें जाना है आगे स्काई वॉक की तरफ, वो आपको दिखाएंगे बड़ी से। पहले यहाँ पे नज़ारा दिखा देते हैं आपको। क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, मैग्निफिसेंट। और ऊपर आते जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना, मज़ा आ रहा। नीचे थोड़ी गर्मी थी पर ऊपर
ठंडी हवा जो ना वो चल रही है। और ये नीला समंदर तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। चलो भाई स्काई ब्रिज के लिए चलते हैं स्कैन करके। देखो भाई साहब, ऐसी पूरी नेचर वॉक करते हुए हम लोग स्काई ब्रिज तक पहुंचेंगे। बता रहे हैं 10 मिनट की वॉक है। चलो चलते हैं। बहुत लंबी वॉक के बाद फाइनली पहुँचे हैं और यहाँ से जो नज़ारा है ना, ये आप देखिए। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त, खूबसूरत। चलते हैं स्काई ब्रिज पे। क्या ही नज़ारे हैं भाई। नीचे आप देखिए कितनी गहराई है। पर इस व्यू के लिए सब कुछ वर्थ इट है यार, लिटरली। अभी फ़िलहाल एकदम सेंटर ऑफ द ब्रिज में हूँ मैं और ब्रिज हल्का फुल्का झूल भी रहा है, मतलब लहर रहा है, बट टोटली वर्थ इट एक्सपीरियंस। थोड़ा चलना पड़ेगा आपको हालांकि, बट इट्स फाइन। वाह। हाँ भाई, कैसा लगा यहाँ पहुँच के? मज़ा आ गया भाई, मज़ा। वर्थ इट है ना। मतलब लंकावी आ रहा है तो ये चीज़ तो सबसे टॉप पे रखना आप। क्या कह रहे हो? लंकावी आके हो, इसीलिए तो आ रहा हूँ। एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। बाकी उधर देखो संदीप भाई कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। टाइम लैप्स एंजॉय करें संदीप भाई, ये होता है बेस्ट। जब कपल आते हैं तो फोटोग्राफी मैंडेटरी है। बाकी ब्रिज को पार करके जैसे ही आए तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा जो ना वो देखने को मिल रहा है। और वहाँ देखो अचानक से जब मौसम बदला तो पहाड़ पे बादल भी आ गए हैं। ज़बरदस्त यार, बहुत खूबसूरत है ये। मतलब नेचुरल खूबसूरती में इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब बढ़िया से घूमने के बाद चलते हैं लंच करने के लिए। और अब मैं आपको फाइनली लोकेशन बताता हूँ जो कि हमने लंकावी में ढूंढी है। बहुत बढ़िया जगह खाना मिलता है। स्कूटी हम लोगों ने रेंट कर ही ली थी तो स्कूटी से बढ़िया हम लोग मैप पे लगा के निकल चलते हैं वहाँ की ओर। और रास्ता जो है ना वाकई में इतना खूबसूरत है। यहाँ पे इस आइलैंड पे बाइक चलाने का अलग ही आनंद है। अब हमें यहाँ का खाना इतना पसंद आ गया था कि जितने टाइम भी हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया है लंकावी में, हमेशा इसी होटल में आए हैं। और बिल्कुल प्योर इंडियन टेस्ट, गजब। चलिए फाइनली आपको मैं होटल का नाम जो है वो दिखा देता हूँ। अगर आप मैप पे डालेंगे तो सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है ये। मतलब आप निकल करके आधा किलोमीटर के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो इंडियन खाना खाने के बाद एनर्जी आती है ना, वो तो भाई साहब अलग ही है। स्पेसिफिकली जब आप अदर कंट्री में होते हो, इतना टाइम बाद इतना अच्छा खाना मिलता है तो बात ही कुछ और है। फिलहाल खाना वाना खा के अब जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग की कहाँ जा रहे हैं जगह मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। बाकी आ रहे हो लंकावी, नो डाउट ये आप जगह देख लो, यहीं आना। खाना बहुत बढ़िया है, प्रॉपर इंडियन टेस्ट मिलता है। चलो जी स्कूटी से चलते हैं। धूप वापस निकल चुकी है। खाना खाने के बाद सब लोग थोड़ा एनर्जी गेन कर चुके हैं। बाकी एक चीज़ है, यहाँ साफ़ सफाई तो मतलब क्या ही कहने। ये सामने तो यहाँ का रेसिडेंस लग रहा है मेरे को। सामने वहाँ पेड़ पे मैंगो लगे हैं भैया, बढ़िया वाले। एक चीज़ यहाँ ड्राइविंग बहुत प्रॉपर से की जाती है विद रूल्स, हमें भी उसका ध्यान रखना है। मैं ये चीज़ दूसरी बार बोल रहा हूँ, तो मैंने अभी देखा है। आपको यहाँ ना प्रायोरिटी देना होती है जो लोग सामने से आ रहे होते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से जा रहे हैं और उस तरह से सीधा रोड जा रहा है, तो आपको रुकना होता है सामने वालों को निकल जाने देने के लिए। ऐसा ना आप मोड़ नहीं सकते उनके सामने, वरना वो लोग हॉर्न, और यहाँ हॉर्न तो लगाते ही नहीं है, वरना वो लोग फिर आपको हॉर्न मार के
अलर्ट करते हैं। लेफ्ट, और एक बात है, हमेशा अपने आप को लेफ्ट रखना है अगर आपको ओवरटेक नहीं कर रहा होगा, अगर आपको आराम से चलना है तो स्पेस छोड़ना है आपको, अगर क्योंकि जो पीछे आ रहे हैं उनको तो जल्दी जाना है ना, वो साइड से निकल सके। बराबर है। और पीछे से कोई हॉर्न में नहीं मारता है, हॉर्न नहीं मारता भाई हट जा। जब बहुत देर नहीं हटोगे, यहाँ पे हॉन्किंग का मतलब है बदनामी। भाई हाँ। कुछ गलती की हो तो तभी कोई हॉर्न मारा है। 2-3 बार हो गया। नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। धीरे धीरे। बाकी हाँ, क्रॉसिंग के लिए भी आपको मतलब रोकना होता है, अगर आप नहीं रोकोगे तो वो हॉर्न मारेंगे, और हॉर्न मारे मतलब समझ जाओ। चलिए जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं शिनांग। हम लंच करने के बाद 9 किलोमीटर हम लोग चले हैं, और आप लोग जियोन मैप पे डाल लीजिए, शिनांग डाल लीजिए। ये पूरा स्ट्रीट है, पूरा मार्केट है, प्रॉपर सिटी है जहाँ पे शॉपिंग है। हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए पहुँचे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पूरा ड्यूटी फ्री आइलैंड है, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हो। स्पेशली मुझसे पूछोगे तो मैं परफ्यूम हो गया, या फिर पुमा का भी मुझे शोरूम दिखाए, देखते हैं वो भी शायद ड्यूटी फ्री होगा, तो वहाँ से भी खरीदी करेंगे। लोकल मार्केट से आप ऐसे खरीदी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, आपको सिटी एक्सप्लोर करने मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। आप थोड़ा समय यहाँ भी दीजिएगा अपना ज़रूर से। शॉपिंग का एक अलग ही मज़ा है, और आप बाहर आ रहे हो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए आपको ले जाना ही होता है ऑब्वियसली, तो आके थोड़ा टाइम निकाल के शॉपिंग ज़रूर से करो। अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कितने कितने में मिल रही है, और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं। देखो यहाँ अंदर जैसे आप आओगे तो परफ्यूम्स के सबसे पहले आपको शॉप ऐसे देखने को मिलेंगे, माफ़ करना शॉप बोल रहा हूँ मैं, ऐसे अलग अलग सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, सारे ही लग्जरी परफ्यूम्स। ओए होए होए, गुची से लेके आपका अरमानी से लेके YSL से लेके सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो। उस तरफ पूरा चॉकलेट वाला सेक्शन है, बहुत सारी चॉकलेट्स आप अपने साथ ले जा सकते हो। सुपर मार्केट टाइप है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो, मतलब XYZ सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। देखिए, हालांकि लंकावी आइलैंड जो है ये ड्यूटी फ्री है, बट कुआलालंपुर और यहाँ के रेट में बहुत मेजर डिफरेंस हमको फील नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा कुछ हमने शॉपिंग किया नहीं, और इंडिया से भी कंपेयर किया रेट तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग किए बिना हम लोग वापस होटल की ओर लौट जाते हैं, और जो रास्ते थे ना, मतलब वो बहुत गजब थे। इस आइलैंड पे स्कूटी राइड तो मस्ट है भाई साहब, मतलब क्या ही खूबसूरत नज़ारे जो वो देखने को मिलते हैं। वाकई में सबसे बेस्ट अगर कुछ लगा है ना मेरे को यहाँ लंकावी में रिजॉर्ट के बाद, तो ये स्कूटी राइड है।